तो सहमति चाहिए, तो आप लोग बताएं। तो अभी सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम लोग एक जगह मीटिंग में थे और सोशल मीडिया पे हाइप दी जा रही थी इस बात को कि सभी लोग तैयार हैं, बस ये 6800 के लोग तैयार नहीं। तो हम लोगों ने तय किया कि एक बार बैठ के देखा जाए, सुना जाए कि क्या है इनकी डिमांड, क्या है, क्या ये कुछ करना भी चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे माहौल बनाया जाए। तो हम लोग उस मीटिंग में हम बीरेन्द्र भाई और गंगा 3 लोग गए थे। उनका ये कहना है कि करीब 8000 के लगभग जो है याची सबके हो रहे हैं, यानी हमारे जो 6800 में शामिल लोग हैं वो, और सुशील भास्कर की जो टीम है उनके साथ के, इसके अलावा जो अन्य मान लीजिए जैसे जनरल के जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से जो शिकायत दाखिल की गई वो लोग, साथ ही साथ जो अपने यहाँ जैसे 2-4 पार्टियाँ अलग हैं, जैसे मान लीजिए वो मनोज प्रजापति उन्होंने बनाया याची, और श्रवण चौरसिया लोगों ने बनाया, हाँ ये 34 इनके हो गए सुहेल भाई के। तो जो जितने भी लोगों ने याची बनाया है तो सबका जोड़ के निकल के आ रहा है करीब 8000 के लगभग जो है याची बन कर। तो उनका ये कहना था कि इन 8000 लोगों को लेके समझौता कर लिया है। तो हम लोगों ने कहा कि यार देखो हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो याची नहीं बने, तो उनका कैसे करेंगे। तो कुल मिलाकर सभी मुद्दों पर ये सहमति बनी है कि जिसमें कम से कम संख्या निकल के आए, क्योंकि आप ध्यान रखें जो याची है हाईकोर्ट सिंगल बेंच में याची बनने के बाद तीसरी काउंसलिंग हुई तो 6696 लोग वहाँ से चयनित हुए हैं। उसमें से जो हम लोगों का आंकड़ा है कि करीब 3000 लोग उसमें ऐसे हैं जिनका चयन हुआ, वो याची थे और उनका चयन हुआ। अब तो दोबारा तो आएंगे नहीं यहाँ पे, तो जो 8000 संख्या हो रही है वो घट के 5000 हो जाएगी। तो सबका ये कहना था कि इस रास्ते पे आगे बढ़ा जाए कि सरकार जिसको करके आसानी से चुनाव से पहले विस्तारण हो, क्योंकि हम लोगों को भी ये उम्मीद थी कि कम से कम आज तो यहाँ पे हमारे वो सारे लोग उपस्थित होंगे जिनको नौकरी की आवश्यकता है। सब कुछ बताया गया, ऐसा भी नहीं कोई चीज़ गोपनीय रखी गई। एक जजमेंट हमारे खिलाफ आ गया है, उन परिस्थितियों से भी सभी वाकिफ हैं। 13 मार्च के जजमेंट के बाद ATRE हमको हरवा दिया गया। उसमें कोई कह दे कि फलाने की कमी थी, फला की कमी थी, नहीं। कमी सिर्फ एक थी कि सरकार की एक साजिश थी, उसने पैरवी उस हिसाब से की और जानबूझ के लूज पॉइंट अपने काउंटर एफिडेविट जिन्होंने लगाया उसमें छोड़ा। सभी मुद्दों पे उन्होंने एक भूमिका बनाया, भूमिका बना के हमको आपको ATRE हरवा दिया। आप डबल बेंच में देख ही रहे, ATRE बचाने की बात छोड़िए, उन्होंने एफिडेविट लगा दिया कि PET को भी हम मानेंगे कि आपने रिजर्वेशन में छूट दिया। इन परिस्थितियों पे समझदारी भी यही कहती है और परिस्थिति की मांग भी यही है, किसी भी तरीके से हम लोग सिर्फ अपनी नौकरी के बारे में अगर ये सोचे कि नहीं हमें ATRE जीतना है, PET जीतना है, पीढ़ियाँ बचानी है, उन सबसे पहले हमें अपनी नौकरी बचानी है। अगर यहाँ से कोई समझौता हो जिसमें हमारे संघर्ष करने वाले सभी भाइयों का बहनों का भला हो जाए और ये मामला यहाँ से निस्तारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ना पहुँचे और सभी पक्षकार सहमत हो जाएंगे तो ये मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। कोई नया जाएगा भी तो कोर्ट उसको सुनेगा नहीं, हटा देगी। तो जिसको जो लड़ना होगा वो लड़ेगा। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कम से कम जो हमारे अपने लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, इतनी फीसद में मुझे लग रहा है कि कई सालों बाद यहाँ लखनऊ में पड़ी है, आप तो जानते होंगे। तो मेरा ये मानना है, हम लोग वहाँ 3 लोग गए थे आपके प्रतिनिधि के रूप में, और आप सबकी भी ओपिनियन चाहिए कि अगर कोई रास्ता ऐसा बनता है, अभी तो मान लीजिए ये सिर्फ बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, अभी जो उन्होंने प्रपोजल रखा उसके हम लोगों ने कहा कि ठीक है आप इस पर आगे बढ़िए, हम लोग के साथ हैं, तैयारी करिए, उसको जांचा जाएगा, परखा जाएगा और जो सबके भले के लिए होगा उस पर हम लोग सहमत हैं। तो आप सब भी अपनी राय दीजिएगा कि इतने लंबे संघर्ष के बाद 591 दिन हो गए, 591 दिन हो गए, तो मुझे लगता है कि अब इस संघर्ष का एक सुखद अंत होना चाहिए, क्योंकि आप ये भी ध्यान रखें कि आचार संहिता बिल्कुल सर पे खड़ी है। तो हमने उसे ये भी बता दिया है कि हो सकता है कि कल परसों या उसके अगले दिन 3 दिनों में हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो जाए। तो उन्होंने कहा है कि हम वो अपना प्रपोजल जो हम कह रहे हैं उसको भी तैयार करके आपको दे रहे हैं, आप जा रहे हैं वहाँ पे तो ये प्रपोजल भी उनके सामने रखिएगा। तो हम लोगों ने सहज वहाँ के इस बात को कहा है कि पहली जो हमारी बात होगी वो 6800 नियुक्तियों को लेकर होगी।
अगर उस पर कोई सहमति नहीं बन पाती, अगर मुख्यमंत्री जी असमर्थता जताते हैं कि नहीं भाई 6800 लिस्ट तो कोर्ट ने रद्द कर दी और 13 मार्च का जजमेंट आ गया, अब हम 6800 नहीं दे सकते, तो उन परिस्थितियों में हमारे सामने सिर्फ एक रास्ता बचता है, या हम अगले 2 साल को संघर्ष करने के लिए खुद को तैयार कर लें और डबल बेंच में मुकदमा लड़ेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, या दूसरी शर्त ये हो कि इस मामले का यही रफा दफा कर लिया जाए और हमारे लोगों को नौकरी। तो मेरा ये मानना है, हम सबका, तीनों लोगों का ये रास्ते में जो चर्चा हुई, तो हमारे लिए पहली चुनौती है कि जितनी जल्दी हम नौकरी हासिल कर लें। वो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद इस देश में क्या होगा किसी को अंदाजा नहीं। उसकी आप थोड़ी सी झांकी अगर देखना चाहें तो देख लें जो कल से चल रहा है। राम मंदिर बनने के बाद जहाँ ये कहा जा रहा था कि अब तो पक्का है कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के बाद भी बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़ रही है। इसका ये मतलब है कि मीडिया जो दिखा रहा है वो पूरा सच नहीं है। उसके पीछे का सच ये भी है कि सत्ता में बैठे लोगों को एहसास है कि ऐसा ना हो कि मुंह की खानी पड़ जाए। तो अभी जितना झुकना है वो अभी झुकेंगे, अभी उनसे आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे, आप उनसे कोई समझौता करना चाहेंगे, अभी तो कर लेंगे, लेकिन जिस दिन 24 का चुनाव जीत गए और प्रचंड बहुमत से दोबारा आगे सरकार में, फिर जैसे 2022 से 2024 पहुंच गया, पता नहीं चला। यही सरकार थी ना जिन्होंने चुनाव के पहले 5 लोगों को बुलाया, बैठाया, बात की और 819 निकाल दी। उसके बाद 2 साल बीत गए मुख्यमंत्री को बुलाने में, अब जाके उम्मीद बन रही है मिलेंगे, वो भी इसलिए मिले कि सामने चुनाव आ गया। तो किसी अकड़ में आने से, ईगो बना लेने से, प्रतिष्ठा का सवाल बनाने से, नहीं हम 6800 से कम एक सीट नहीं लेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर हम ये सोच रहे हैं तो हम अपनी नौकरी कम से कम 2 साल के लिए कोशिश करें। बहुत मौके दिए गए, बहुत लोगों को समझाया गया, बहुत लोगों को कहा गया, जितना हम लोग कर सकते हैं अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान सब गिरवी रखना पड़ा। उन लोगों से भी 4 बातें सुनने को मिली जो कभी संघर्ष का साथ ही नहीं लेते। 590 91 दिन हमारे चले गए ना, आपके चले गए ना। दुनिया में सब कुछ लौटाया जा सकता है, लेकिन कोई है जो 590 दिन हम लोगों को लौटा सके? तो जिन्होंने हमारे 590 दिनों का मान नहीं रखा, उनके बारे में हम सोचने वाले होते कौन? और क्यों सोचे? हम सोचेंगे उनका जिन्होंने 590 दिन में हमारे साथ में संघर्ष किसी भी रूप में किया। तो हम लोगों को ये मानना है, आप लोग भी अपने ओपिनियन दीजिए कि हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए जिस रास्ते पे हमारे संघर्ष करने वाले लोगों की नौकरी मिल जाए चुनाव के पहले, या हम लोग अभी भी लकीर पीटते रहें नहीं हमें 6800 से एक सीट कम नहीं चाहिए। इसमें सबकी ओपिनियन इसलिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने इसलिए 27 तारीख के लिए सबसे कहा था कि सभी लोग आ जाएं, जो भी बात होगी, जो भी फैसला होगा वो पीठ पीछे नहीं होगा। आप सबके सामने मैं पूरी बात रख दे रहा हूँ, जो आप सबका फैसला होगा, हम 3 लोगों का फैसला, 4 लोगों का फैसला, 5 लोगों का फैसला नहीं, जिस चीज पे आप सब लोग सहमत होंगे उस फैसले पर लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। मीटिंग में भी लोगों ने यही कहा है, हम अपने लोगों से वार्ता करेंगे, बात करेंगे, उनकी ओपिनियन लेंगे। आप लोग तैयारी करिए, जो भी सहमति बनेगी हम उससे आपको अवगत करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरी बात रखने के बाद सब लोग आपस में चर्चा कर लीजिए कि 2 विकल्प हैं हमारे पास। एक, हम इस जिद पे अड़े रहे, हमें 6800 चाहिए, 6800 चाहिए और सिर्फ 6800 चाहिए। दूसरा विकल्प हमारे पास ये है, हमारे साथ संघर्ष करने वाले लोग जिनको नौकरी की जरूरत है, जो जिंदा हैं, जो जागरूक हैं, उनकी नौकरी चाहिए, और वो चाहे जिस रास्ते में। तीसरा कोई रास्ता फिलहाल के लिए तो नहीं है, भविष्य में बने अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल आचार संहिता के भले तीसरा कोई रास्ता है। इसमें एक बात और मैं जोड़ के अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि कोर्ट में जो भी मामला चल रहा है, अभी उसकी हियरिंग नहीं शुरू हुई, नतीजे की बात ही छोड़ दीजिए। अगर प्रॉपर हियरिंग भी शुरू हो जाए, संभावित है कि 29 तारीख को अपना मामला पुनः लिस्ट होके आएगा। अगर 29 तारीख से प्रॉपर हियरिंग भी शुरू हो जाए, तब भी 20 फरवरी के पहले आपका जजमेंट नहीं आ पाता, और 20 फरवरी के बाद आचार संहिता कब लग जाएगी ये किसी को नहीं पता। तो हमारे सामने जो पहली चुनौती है वो सबसे बड़ी यही है कि आचार संहिता से पहले हमें नौकरी हर हाल में लेनी। मैं आप सबसे इस अपील के साथ कि आप लोग आपस में चर्चा करके मुझे इस बात के लिए श्योर करें कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये संघर्ष हमारा रवि भाई का, वीर भाई का, गंगा का, अमित का, धनंजय का, भोला भाई का, इन सब का नहीं है, ये बहनों का, सिर्फ इतने लोगों का नहीं। आप सब उसके साक्षी हैं, सब लोग हिस्सेदार हैं, सबकी मेहनत से हम लोग आज
उस कगार पे खड़े हैं कि हो सकता है कि कल शाम को जब हम लोग यहाँ पे बैठे हो तो जानकारी मिल चुकी हो कि मुख्यमंत्री जी से कब हम लोग मिलने जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो आप सब बताएं, जो आप सबकी राय होगी उसी राय पे एक आम सहमति बना के हम लोग जो भी प्रयास आज हो रहा है उसमें अपनी सहमति देंगे या असहमत होंगे तो वो भी उनको अवगत कराएंगे। और खास करके मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे तो उनके प्रपोजल के साथ भी हम लोग जाना चाहते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि देखिए जिस रास्ते वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें एक अच्छाई भी है। वो अच्छाई ये है कि जिनकी वजह से ये लिस्ट आई, जिनकी मेहनत के दम पे ये लिस्ट आई, हमारे तमाम भाइयों ने जिन्होंने हम लोगों को दुश्मन समझ लिया, उनको लगा कि यार ये लोग समझौता कर लिए, ये लोग सिर्फ 65 रुपये मान गए, नहीं तो 18,000 सीटें मिलती। अगर उनका भला होता है इस रास्ते पे तो हम लोगों को और खुशी होगी। अपनी नौकरी के साथ साथ उनके हिस्से भी कुछ आए, उनको भी नौकरी लग जाए तो हमारी सैलरी से तो कटेगा नहीं। तो हम लोग इस बात के लिए अगर तैयार भी होंगे तो उसकी एक वजह ये भी बनेगी कि जिन्होंने हमारे साथ संघर्ष किया और बाद में नासमझी में ही सही, उसमें तमाम लोगों ने तो नासमझी में भी सवाल उठाए हम लोगों के ऊपर, और तमाम समझदार लोग भी थे जिनको ये पता था कि यार ये लोग सिर्फ माध्यम थे, फैसला इनके हाथ में नहीं था। और फैसला इनके हाथ में होता तो हम लोग नौकरी कर रहे होते, यहाँ क्यों बैठते 591 दिन से। तो उनका भी भला हो जाए, जो रास्ता वो लोग सजेस्ट कर रहे हैं उसमें उनका भी भला है। तो हम लोगों का आखिरी जो रास्ता बचेगा मुख्यमंत्री जी के यहाँ, हम लोग पहले तो 6800 की बात करेंगे। अगर उस पर सरकार तैयार हो जाती है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट। अगर नहीं तैयार होती है तो जिस रास्ते पे आज बात हुई है हम लोग उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सबकी जैसी इच्छा हो, जो सहमति हो, जो बात बने उससे अवगत करा दीजिए, हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे।